Hello, hi, good evening everyone. I'm Aditi, your English educator, and since I've always said कि 2025 एक ऐसा ईयर है जहाँ पे हमें बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिली हैं एंड एक और नोटिफिकेशन आउट हुआ है ऑफ गुजरात सेट। तो क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या क्वालिफिकेशन डिटेल्स होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट का क्या सीन है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम इधर डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। और इसी के साथ साथ ये एक अपडेट हमारे पास है यहाँ पर, जहाँ पे आप देखेंगे कि एग्जामिनेशन डेट 16 नवंबर है। इसी के साथ साथ एग्जामिनेशन फॉर्म्स आर ऑलरेडी आउट, स्टार्ट हो गए हैं। 18 से 6 सितंबर तक आपके पास ये रहने वाले हैं। पेपर आपका 3 घंटे का होगा। पेपर 1, पेपर 2 दो डिविजन्स है। पेपर 2 इज योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक, पेपर 1 इज अ बिट जनरल पेपर, जिसे मैं सिलेबस के साथ आपको बताऊंगी। तो ये एक प्रॉपर नोटिस जो है वो आपके पास यहाँ पे रिलीज हुआ है। बट एक बार मैं आपको थोड़ा सा वेबसाइट विजिट करवाऊंगी, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हाउ डज इट इवन लुक। ऑल्सो बहुत सारे बच्चों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, आप ये स्पेसिफिक वेबसाइट से ही एक्सेस कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा नोटिस इधर है, ठीक है। सब्जेक्ट देखना है स्पेसिफिक तो सब्जेक्ट पे जाओ, सब्जेक्ट का सिलेबस देखना है तो सिलेबस पे जाओ। पुराने क्वेश्चन पेपर्स अगर आपको चाहिए तो ये रहे सारे के सारे आपके पुराने क्वेश्चन पेपर्स। फॉर एग्जाम्पल मेरा इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश के सारे पेपर्स आ गए 2002 से लेकर 2024 तक। सिमिलरली अगर आप इनके आंसर की ऑप्शन पे जाएंगे तो वो भी आपको दिख जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ जो एडवर्टीजमेंट रिलीज हुआ है उसकी कुछ चीजें यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। हमने देख लिया 16 नवंबर को एग्जाम हेल्ड होगा, बट एक कंफ्यूजन जो बच्चों में रहता है कि क्या सिर्फ गुजरात स्टेट के बच्चे ही एग्जाम दे पाएंगे, क्या सिर्फ उन्हीं को ही असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिलेगा। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप कोई भी स्टेट से हैं, आप यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं। फिर बात आ जाती है रिजर्वेशन की, तो ये सारी चीजें मैं आपको डिस्कस कराऊंगी। सिमिलरली वी हैव डन ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे आप देखेंगे कि 33 सब्जेक्ट में ये पूरा का पूरा गुजरात स्टेट जो है अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर रही है। 11 सेंटर्स होंगे स्प्रेड अक्रॉस द गुजरात स्टेट। सेंटर्स जो हैं वो आपके इन्हीं स्टेट के आसपास में ही आएंगे। और इसी के साथ आप देखोगे जो बाकी स्टूडेंट्स होते हैं, बाकी स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल एलिजिबल तो है एग्जाम देने के लिए, बट क्या वो रिजर्व्ड कैटेगरी में काउंट होंगे? तो यहाँ पर आप अगर अपनी रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं, अगर आप अपनी कैटेगरी से आ रहे हैं, तो जब आप किसी और स्टेट का एग्जाम देते हैं वहां पे आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, क्योंकि उधर के जो स्टेट के स्टूडेंट्स हैं रिजर्व्ड कैटेगरी के, सिर्फ वही उन्हीं को ही रिजर्व्ड कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो एनीवन अदर देन द गुजरात स्टेट बिलोंगिंग टू रिजर्व्ड कैटेगरी शैल बी ट्रीटेड एज अ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट। बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स के पास, तो आई होप कि ये चीज मैंने आपकी यहाँ पे क्लियर कर दी। इसी के साथ साथ जिस बच्चे ने ऑलरेडी गुजरात सेट किसी सब्जेक्ट में क्वालिफाई कर लिया, आप दोबारा इस पेपर में नहीं बैठ सकते, ठीक है। दूसरा, आप अगर एमए में हैं, आप अभी अपने फर्स्ट ईयर में हैं, क्या आप ये पेपर दे सकते हैं? तो जी बिल्कुल भी नहीं। इफ यू आर स्टडिंग इन द फर्स्ट ईयर ऑफ योर 2-year मास्टर कोर्स देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अपीयर फॉर दिस टेस्ट। इस चीज को याद रखना है। उसके बाद आप यहाँ पे 1 से 2 चीजें और है जिसका हमें ध्यान रखना है, तो थोड़ा सा एंड तक बने रहना, सो दैट यू डोंट हैव टू रीड द एंटायर वन, और मैं आपके लिए थोड़ा सा नैरेट भी कर दूं। ये आपके यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स हैं, और ये सब्जेक्ट्स आपको इंग्लिश में भी देखने को मिलेंगे। ये हमारे कुछ सब्जेक्ट्स हैं, 33 सब्जेक्ट। इफ यू आर फ्रॉम इंग्लिश सो नंबर 12 इज इंग्लिश, मिनिमम क्वालिफिकेशन इज योर मास्टर्स। ये सारे सब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पे। होम साइंस, जियोग्राफी, एनवायरमेंटल साइंस, फॉरेंसिक साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स है। पब एड भी यहाँ पर है, तो ये आप देख सकते हो। सेंटर्स जो है वो आपको 11 सेंटर ये देखने को मिलेंगे। वडोदरा, अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, भावनगर, विद्यानगर, गोधरा, जूनागढ़, वलसाड़, भुज, ये सारे आपके सेंटर्स हैं। आई एम सॉरी इफ आई प्रोनाउंस्ड समथिंग रॉन्ग। ये आपकी फ़ी है यहाँ पर, फॉर्म के चार्जेस यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट इधर अच्छे से बता दिया है। और इसके साथ साथ 2 से 3 और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हैं कि सिर्फ वही बच्चे इस पेपर में आ सकते हैं जो भी अपने मास्टर्स के फाइनल ईयर में है। फाइनल ईयर वाले बच्चे दे सकते हैं, बट नॉट द फर्स्ट ईयर वंस, नॉट द वंस हु आर इन द सेकंड सेमेस्टर राइट नाउ, सेकंड सेमेस्टर। तो ये चीज़ याद रखना। और उसी के साथ साथ एटलीस्ट 55% आपके मास्टर्स में होने चाहिए। कैटेगरी रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं। अब बारी आती है कि आप ये जी सेट कौन से पेपर में दे सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट में दे सकते हैं। आर यू विलिंग टू चूज योर ओन सब्जेक्ट? तो बिल्कुल भी नहीं। आपने जिस पेपर में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, सिर्फ उसी पेपर में आप इसमें अपीयर हो सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल अगर वो पेपर आपकी जी सेट सब्जेक्ट में काउंटेड ही नहीं है, तो आपको फिर उसके लिए यूजीसी नेट और CSIR नेट देना पड़ेगा, विच इज हेल्ड ट्वाइस अ ईयर। और जब बात आती है एज लिमिट की, सो देयर इज नो अपर एज लिमिट। तो ये
ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि भाई कोई अपर एज लिमिट नहीं है। अब थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। 2 पेपर्स होते हैं 100 और 200 नंबर के, एक में 50 क्वेश्चन, एक में 100 क्वेश्चन। 3 घंटे का टाइम होगा, पहले पेपर के लिए 1 घंटा, दूसरे के लिए 2 घंटे। ठीक है, 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं पेपर 1 में, फ्रॉम टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, तो वही सारा कॉम्प्रीहेंशन वो जो पेपर 1 यूजीसी नेट में कर रहे हैं कुछ यूनिट, तो वही सिमिलर हो गई। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। क्वेश्चन इन बोथ द पेपर्स विल अपीयर इन गुजराती एंड इंग्लिश वर्जन। तो शांत हो जाओ, सबको लगता है कि गुजराती लैंग्वेज होगी क्या, बिल्कुल भी नहीं, इंग्लिश होता है यहाँ पर। और सबसे गुड न्यूज़ यहाँ पर ये है कि कोई नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है, सो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। उसके साथ साथ अ फ्यू मोर इम्पॉर्टेंट डिटेल्स, ये आप खुद से पढ़ सकते हो। ठीक है, सो इतना ही है। और इसी के साथ साथ इफ़ यू फील कि आपको जो है तैयारी करनी है, अब बात आ जाती है पेपर 2 की तैयारी करने की और पेपर 1 का रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड। तो यूजीसी नेट में भी हम कर रहे हैं, तो वहाँ से आप डेली क्लासेस लगा सकते हैं और यू कैन ऑल्सो एनरोल फॉर द सेम। पेपर 2 के लिए 5 PM डेली इंग्लिश की क्लासेस हो रही है। रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, जहाँ पे यूजीसी नेट, आरपीएससी, कोई भी आपका एपी एग्जाम और कोई भी सेट एग्जाम की तैयारी आपको कराई जा रही है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब मिलकर सॉल्व कर रहे हैं। जी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पर अब इंक्लूड करूंगी। सो मेक श्योर कि आप मुझे शाम के 5 बजे ज्वाइन कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि यूजीसी नेट इज द मदर ऑफ ऑल द पेपर्स। इफ यू रीड स्मार्टली, इफ यू कवर द पेपर स्मार्टली फॉर द यूजीसी नेट, तो आपके लिए बाकी सारे एग्जाम्स बड़े आसान हो जाते हैं, जिसके लिए आप दिसंबर 2025 में एनरोल कर सकते हैं। बहुत सारे पेपर्स हमारे दिसंबर नवंबर के महीने में लाइंड अप है, इंक्लूडिंग योर यूजीसी नेट। तो एक तीर से आप काफ़ी निशाने अपने लगा सकते हैं। तो इसके अंदर आपको पेपर 1 भी कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा, आपको पेपर 2 भी डिटेल में करा दिया जाता है, राइट फ्रॉम द बेसिक्स, ताकि आपके सारा बेस शुरू से सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएं। और इसी के साथ साथ कोई भी आपको जब 5 PM वाली क्लासेस देखने को मिलेंगी, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई PDF चाहिए तो एप्लीकेशन से आप ले सकते हैं। एंड दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। ऐसे और अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब रख सकते हैं। तो बिल्कुल, अगर आप यूजीसी नेट पढ़ रहे हैं, यूजीसी नेट के लिए पढ़ रहे हैं, बट आपको ऑफलाइन पढ़ना अच्छा लगता है, तो JRF अड्डा का जयपुर में भी एक सेंटर है जहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इंग्लिश से जो बच्चे हैं एंड उस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं जहाँ पे उन्हें ये सारे अपडेट्स मिल जाएं, तो उसके लिए आप ये ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। सो या दिस इज इट, थैंक यू सो मच, विल सी यू अनदर डे। बट इफ यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन इन अ वेरी ब्रीफ एंड अ क्रिस्प मैनर, देन डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। कोई भी आपके डाउट्स हैं आप मुझे लिख के दे सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली एड्रेस देम। अगर स्पेसिफिक सेशन की ज़रूरत होगी तो अलग से मैं एक सेशन लेकर आऊँगी, वरना मैं उसी में आपको रिवर्ट कर दूँगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। और प्लीज़ अपना फॉर्म टाइम से भर देना, डोंट वेट टिल द एंड, है ना। चलिए, ओके।